और बुलेटिन में हम बात करेंगे G20 समिट की, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का यहां पर आना शुरू हो चुका है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत में आ चुके हैं और जल्दी ही अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश की धरती पर आएंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी है। चाणक्यपुरी का G20 पार्क विदेशी मेहमानों का इंतजार कर रहा है और इस पार्क में सदस्य देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों की कलाकृतियां तैयार की गई है। खास बात यह कि ये सभी कबाड़ यानी कि वेस्ट से तैयार किया गया है और सभी कलाकृतियों को ललित कला अकेडमी के छात्रों ने कड़ी मशक्कत से तैयार किया है। पार्क में घुसने पर मेहमानों का स्वागत भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की इस आकृति, इस कलाकृति के माध्यम से होगा। देखिए। G20 देशों के मेहमान जब दिल्ली में हों तो हर कदम पर कुछ खास देखने को मिले, इसकी विशेष तैयारी की गई है। चाणक्यपुरी में एक G20 पार्क बनाया गया है। इस पार्क में G20 समूह के जो देश हैं, उनके जो राष्ट्रीय पशु या पक्षी हैं, उनको यहाँ डिपिक्ट किया गया है और उसे बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो वेस्ट मटेरियल है। लोगों के लिए इसे खोला गया है तो लोग भी आकर सेल्फीज ले रहे हैं। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिससे इसकी शुरुआत की गई है। चूँकि हम मेज़बान देश हैं तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर आपको यहाँ पर नज़र आएगा मेज़बानी करता हुआ, और ये भी कह सकते हैं कि मेहमानों के स्वागत में अपने पंख फैलाए हुए यहाँ पर तैयार है। मोर को आप पहचानते होंगे और इसकी जानकारी भी भारतीयों को होना लाजमी है। लेकिन जो बाकी कलाकृतियाँ हैं वो किस देश की हैं, कौन सा पक्षी है, कौन सा जानवर है, कौन सा पशु है, उसकी खासियत क्या है, ये दिखाने के लिए अलग अलग देशों के जो प्राणी हैं उनके साथ साथ उनके बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं जिस पर ये लिखा है कि कौन सा देश है और उसका कौन सा पक्षी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे आपको यहाँ पर इस वक्त हरा तीतर नज़र आ रहा है जो कि जापान का राष्ट्रीय पक्षी है और उसकी पहचान है। उसके अलावा ठीक बगल में हम देख रहे हैं लाल सारस जो चीन का राष्ट्रीय पक्षी है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ठीक बगल में सुनहरा बाज, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह से इस छोटे से पार्क में सभी देशों के पक्षियों को, पशुओं को, प्राणियों को अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है। ललित कला अकादमी के कारीगरों ने इसे बनाया है। NDMC का ये पार्क है, पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल के इस्तेमाल से इसे बनाया गया है। और इस वक्त हम रूस के ब्राउन बेयर यानी भूरे भालू से गुजरते हुए कनाडा के पक्षी बीवर के पास आ चुके हैं। यहाँ लोग भी घूमने के लिए आए हैं। आप मैम कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, कनॉट प्लेस से। जी, कैसे मालूम चला पार्क के बारे में और कैसा अनुभव रहा? G20 के इतने सारे चेंजेस दिल्ली में करे जा रहे थे तो मैं ये सर्च कर रही थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या नया बना है जिसे हम देख सकें। उसके अंदर मुझे पता चला कि ये कल ही इनॉग्रेट हुआ है और इसकी कुछ फ़ोटोज़ यूट्यूब पे मैंने देखी तो मुझे अच्छे लगे और ये काफ़ी बहुत अच्छी हैं। यहाँ जो बनाई गई हैं कलाकृतियाँ, उनकी खासियत देखिए, वेस्ट मटेरियल को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये लायन है, ग्रेट ब्रिटेन का शेर है, और इस शेर की आँखें बनाने के लिए किस तरह से वो दिया जिसे आप घर में इस्तेमाल करते होंगे उसे आँखों के लिए इस्तेमाल किया गया है। और बाकी जो इसके बाल, फर, जो पूरा शरीर बनाया गया है वो किस तरह से सरियों से बनाया गया है, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से अलग अलग कलाकृतियाँ बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो G20 के जाने के बाद भी दिल्ली में एक विरासत के तौर पर रह जाएंगी। मेरे पीछे आपको जो ऊँट इस वक्त नज़र आ रहा होगा वो सऊदी अरब का है और कितनी खूबसूरती से उसे बनाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान खींच रहा है लोगों का वो है ये बुल की आकृति वाली कलाकृति, जो असल में अमेरिकी बाइसन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये राष्ट्रीय प्राणी बिल्कुल शेयर बाज़ार के बुल की तरह तनकर खड़ा है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशालकाय और बेहतरीन इसे बनाया गया है। चूँकि G20 मुख्यतः एक इकोनॉमिक फोरम है तो उसमें भारत के लिए आर्थिक जो मोर्चे हैं उन पर अपनी रणनीति बनाना सबसे अहम रहेगा और शायद इसीलिए इस बुल ने सबसे ज़्यादा आकर्षण जो है लोगों का अपनी तरफ खींच भी लिया है। भारत के दिल्ली में बने हुए G20 पार्क से पूजा मक्कड़, जी मीडिया।